हाँ तो देखिएगा, रेगुलर हेक्सागोन देखेंगे। रेगुलर हेक्सागोन में हम लोग सीखेंगे कि डायगोनल किस तरह से फाइंड करेंगे। जैसे साइड आप लोगों को गिवन रहेगा हेक्सागोन का, जैसे 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर कुछ भी गिवन रहेगा, और वो पूछ देगा कोई भी डायगोनल पूछ दिया। जैसे बहुत तरह से डायगोनल बन सकता है, टू से ये एडजेसेंट पे तो नहीं बन सकता, एक दो साइड पे बन सकता, बहुत तरह से बन सकता, 3 साइड पे डायगोनल बन सकता है बहुत तरह से। तो वही हम लोग सारा डायगोनल फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, ये एक सर्कल के अंदर हम लोग डायगोनल बनाते हैं। तो ये हम लोग एक सर्कल बना लिए। हाँ तो देखिए, ये रेगुलर हेक्सागोन बन गया। अब रेगुलर हेक्सागोन में हम लोग सीखेंगे कि डायगोनल किस तरह से फाइंड करते हैं। जैसे देखिए, ये हम लोग ए नाम दे देते हैं सभी वर्टेक्स का, बी सी डी और ये ई और ये एफ। ठीक है, सर्कल है, ये हेक्सागोन के ऊपर में सर्कल है तो सर्कल का वर्टेक्स भी होगा। ठीक है, तो ये तो देखिए, ये तो सब साइड हो गया। साइड समझिए ए सेंटीमीटर का, ये यूनिट का है, सब ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। तो देखिए, डायगोनल कौन सा होता है, जो एडजेसेंट रहता है वो डायगोनल नहीं होता। इसके एक छोड़ दिए, जैसे ये एक लाइन छोड़ दिए तो ये, ठीक है, ये हो गया हमारा डायगोनल। तो ये डायगोनल का लेंथ क्या होगा, जैसे ये भी डायगोनल होगा, ये भी डायगोनल होगा, सब डायगोनल है। तो ये हम लोग सबसे पहले ये डायगोनल निकालना सीखते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके सब सीखते हैं। तो ये देखिए, हमारा ये क्या है, ए सेंटीमीटर, ये भी ए सेंटीमीटर, ये कितना होगा, ये कितना होगा। तो देखिए, ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग एंगल फाइंड करेंगे, क्योंकि पिछला रिलेशन आप लोगों को बताया गया कि एंगल साइड का रिलेशन रहेगा तभी डायगोनल फाइंड होता है। तो एंगल और साइड का रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले साइड तो दो का मालूम है, अब हम लोग एंगल फाइंड कर ले, ये किसी एक का नहीं, तीनों का फाइंड कर ले तो हम लोग साइड पता कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ से भी एक बनेगा, एक ऊपर बनेगा और एक इस साइड बनेगा। तो ये टोटल कितना हो गया, एक इस साइड बनेगा। ये तो ये टोटल 6 थीटा हो जाएगा, ये 6 थीटा हो जाएगा, सभी वर्टेक्स में जाके मिलेगा। ये देखिए, सभी वर्टेक्स में जाके मिल जाएगा। और ये एक यहाँ, तो ये 6 वर्टेक्स, तो 6 वर्टेक्स से 6 थीटा बनेगा, 6 थीटा इक्वल टू 360, 6 थीटा इक्वल टू 360। और ये बन गया, ये थीटा और ये थीटा, ये 2 थीटा बना। तो ये 2 थीटा इक्वल टू 6 थीटा इक्वल टू आ गया था क्या, 6 थीटा इक्वल टू 360। तो बाई 3 दोनों तरफ कर देंगे तो 2 थीटा इक्वल टू 120। तो ये 120, ये देखिए ये 120, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये देखिए ये 240। तो ये इसका हाफ होगा। ये आप लोग को ये शुरू में ही बताया गया था, सबसे पहले जब आर के ये सब बताया गया तो उसी में कि सेंटर पे जितना एंगल बनाता है सरकमफ्रेंस पे उसका हाफ बनाता है। तो ये 120, ये तो हो गया फर्स्ट मेथड, इस तरह से निकाल सकते हैं। सेकेंड मेथड आप लोगों को क्या बताया गया था, एंगल फाइंड करने के लिए एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये एक्सटीरियर एंगल 360 बाई ये साइड कितना है 6, तो ये आ गया 60। तो ये 60 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये 60, तो ये 180 माइनस 60 120। तो दोनों तरह से निकाल सकते हैं, दोनों तरह से बता दिया गया। तो ये तो हम लोग को पता चल गया कि ये 60 हो गया। तो अब देखिए ये कितना होगा, ये दोनों 30 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये दोनों 30 कैसे, ये दोनों 30 कैसे। तो ये देखिए ये तो ये आइसोसेलेस बना लिया, तो ये क्या होगा, ये थीटा और ये भी थीटा और ये थीटा ये भी थीटा, क्योंकि आइसोसेलेस में एंगल इक्वल हो जाता है। 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल 180 और ये 120, तो ये 60। 2 थीटा इक्वल टू 60, थीटा इक्वल टू 30। तो यही इसलिए कहें थे कि ये 30 होगा। तो ये तो हमारा आ गया 30, ये आ गया 30। तो हम लोग क्या रिलेशन पढ़े थे कि 30 के सामने जितना रहेगा 1 यूनिट, तो 120 के सामने क्या हो जाएगा, √3 यूनिट। ये ए है तो ये ए √3। तो ये आ गया हमारा ए सी डायगोनल का लेंथ a√3। तो अब चलिए, इसी से a√3 कौन कौन हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले ए सी इक्वल टू क्या आ गया, a√3। अब देखिए बी और डी, बी डी भी इक्वल होगा,
आप कहेंगे कि BD कैसे इक्वल होगा, तो ये देखिए यहाँ से भी हम लोग एक लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ से भी एक लाइन ड्रा करेंगे, ये 120, तो ये सेम फिगर बन जाएगा। ये देखिए ये 120 होगा और ये यहाँ से हम लोग ड्रा करेंगे तो ये भी है, ये भी है और ये बना लेगा, ये 120 है, ये 30 सेम फिगर बनेगा, तो ये भी a√3 हो जाएगा, BD भी a√3 हो जाएगा। मतलब इससे क्या पता चला कि AC एक बीच में B गायब हुआ है और C आ गया, B में बीच में C गायब हुआ और D आ गया, तो ये C और बीच में D गायब होगा तो E, CE के भी इक्वल होगा लेंथ। अब देखिए DF का भी इक्वल होगा लेंथ। अब देखिए DF और EA के भी इक्वल होगा लेंथ। अब देखिए और क्या हो सकता है, EA हुआ, EA, A को छोड़ दिए, अब F और ये A छोड़ दिए तो B, FB ये भी इक्वल होगा, और ये A और B छोड़ के C तो सबसे फर्स्ट में लिए, सभी का लेंथ क्या होगा a√3। मीन्स हेक्सागोन का जो रेगुलर हेक्सागोन का जो साइड है वो A गिवन है, तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, एक बीच में एक छोड़ेंगे एक वर्टेक्स, तो उसका क्या हो जाएगा a√3। अब हम लोग दो वर्टेक्स छोड़ेंगे, ठीक है, अब हम लोग दो वर्टेक्स छोड़ेंगे और फिर देखेंगे कि उसका डायगोनल क्या होगा। हाँ तो देखिए हम लोग 5 डायगोनल फाइंड कर चुके हैं कि a√3 होगा, ठीक है। टोटल डायगोनल कितना बन सकता है, आप लोग को फॉर्मूला बताया गया क्या, n इंटू n माइनस 3/2, ये फॉर्मूला है। तो देखिए इसमें कितना ये साइड होता है, साइड या वर्टेक्स, साइड वर्टेक्स, जितना वर्टेक्स रहता है उतना ही रेगुलर पॉलीगॉन का साइड होता है, तो साइड कितना है 6, वर्टेक्स कितना है 6, हेक्सागोन में 6 साइड होता है, तो 6 इंटू 6 माइनस 3/2, तो ये कितना आ गया टोटल 9। तो हम लोगों को ये कितना निकला है 1 2 3 4 5 6 निकल चुका है, और ये 3 हम लोगों को और फाइंड करना है, ठीक है। ये 6 डायगोनल हम लोग फाइंड कर चुके हैं, तो ये 3 हम लोग और फाइंड कर ले, तो 3 और क्या क्या बन सकता है, तो ये देखिए ये टोटल 9 बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए हम लोग टोटल डायगोनल निकालने के लिए सीखेंगे, तो ये देखिए एक वर्टेक्स ये मिसिंग था, 1 वर्टेक्स मिस्ड, ये मिसिंग ही रहने दीजिए, 1 वर्टेक्स मिसिंग रहता है तो हम लोग डायगोनल निकालें। अब हम लोग 2 वर्टेक्स मिसिंग, जैसे इसमें B मिस था, C लिखा गया था, अब हम लोग B और C दोनों मिस कर देंगे, ये AD निकाल जाएगा, तो ये AD क्या होगा। अब देखिए 2 वर्टेक्स मिस है तो 2 वर्टेक्स ये मिस हुआ। अब देखिए इस बार हम लोग BC किए थे, अब इस बार B से स्टार्ट करेंगे, इस बार A से स्टार्ट किए थे, इस बार B से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ एक बढ़ाइए, ये क्या आ गया A से B और ये D से E हो गया, 2 वर्टेक्स मिस। देखिए B और E, CD मिस हो गया। अब देखिए B से C और C से हम लोग क्या करेंगे, C से F। अब देखिए C से F हो गया, अब हम लोग क्या लिखेंगे, C से F हो गया, 2 मिस हो गया, अब D से A लिखेंगे, तो D से A, तो क्या D से A लिखाना सही है, AD हम लोग लेंथ निकाल चुके हैं, तो DA ले, आप लोग डायगोनल DA लिखिए या AD लिखिए, दोनों तो सेम ही है, दोनों सेम ही है। और हम लोग को फाइंड क्या करना था, इसमें हम लोग को फाइंड करना था मात्र ओनली 9 डायगोनल, 6 डायगोनल हम लोग फाइंड कर लिए, ये 3 डायगोनल बनेगा हम लोग। तो ये देखिए a√3 आ गया, ये क्या आएगा, ये 2a आएगा, ये कैसे 2a आएगा यही हम लोग समझेंगे, ये 2a आएगा। तो देखिए किस तरह से आएगा, तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग को 2 पॉइंट बताया जाएगा, एक तो ये बताया जाएगा, इसके अलावा भी एक पॉइंट बताया जाएगा, इसलिए ये ध्यान से देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए ये हम लोग मिला दिए, और ये यहाँ और ये यहाँ, ये देखिए ये क्या हम लोग सेंटर मान सकते हैं,
ये हम लोग सेंटर मान सकते हैं सर्कल का, तो हाँ सेंटर मान सकते हैं। क्यों? तो देखिए ये इक्वल लेंथ का सारा है, सारा ए लेंथ का है, तो लेंथ इक्वल है। तो ये देखिए ये 1 2 3 नीचे और 3 ऊपर, तो ये बीच में है, तो ये ऊपर हाफ सर्कल और नीचे हाफ सर्कल, नीचे हाफ ये हेक्सागोन और ऊपर हाफ हेक्सागोन। तो ये सर्कल में सर्कल का डायमीटर ये बन गया, क्योंकि हाफ सर्कल ऊपर हाफ सर्कल नीचे, तो ये डायमीटर। वैसा ही देखिए ये हाफ सर्कल इधर हाफ सर्कल उधर, इस तरह से देखिए तो हाफ सर्कल नीचे हाफ सर्कल इस साइड, तो ये सारा डायमीटर। और डायमीटर जहां जहां डायमीटर इंटरसेक्ट करता है, ये डायमीटर ये डायमीटर, ये डायमीटर जहां इंटरसेक्ट करता है वो होता है सेंटर। तो ये फर्स्ट पॉइंट हम लोग सीख गए। इसमें 3-4 बहुत ही अच्छे पॉइंट बताए जाएंगे, आप लोग देखते रहिए, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट इसमें देखने को मिलेगा। ये देखिए टोटल 120 था, टोटल 120 है, तो ये हाफ हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ये इस तरह से भी लिख सकते हैं हाफ हाफ होगा, नहीं तो चलिए एक और तरह से बताया जाएगा, तो ये टोटल आर होगा, ये तो रेडियस ही होगा क्योंकि डायमीटर तो 2r होता है, तो ये आर ये आर, ये सेंटर ऐसे भी ये सेंटर, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट मिलता है तो वो रेडियस होता है। चलिए इतना तो पता है। तो ये 60 होगा, ये स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था, ये सारा 60 होगा, सारा 60 होगा। क्यों 60 होगा? सारा इक्वल ही होगा क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन में सारा इक्वल होता है, रेगुलर हेक्सागोन रहे ये पॉलीगॉन, दोनों में सारा इक्वल होगा। जब भी रेगुलर रहेगा तो सर्कल मानिएगा तो इक्वल होगा। तो ये है टोटल 360 और इक्वल टू 6 थीटा। थीटा हम लोग फाइंड करेंगे तो ये 6 इस साइड जाएगा तो ये 60/6 हो जाएगा 60, तो ये 60, ये आर ये आर, ये भी आर ये भी आर, तो ये थीटा ये थीटा, ये 60, तो ये 2 थीटा इक्वल टू 120। क्यों? क्योंकि टोटल होता है 180, ये 60, तो ये बचा जो 120, तो थीटा इक्वल टू 60, थीटा इक्वल टू 60, तो ये हो गया हमारा 60 और ये हो गया हमारा 60। सेम तरह से ये 60 ये आर ये आर, ये थीटा 2 थीटा इक्वल टू 120 और थीटा इक्वल टू 60, सेम ही है। ये भी 60, ये भी 60 बन जाएगा, ये भी 60 बनेगा, ये भी 60 बन जाएगा, सारा जो भी 60 बन जाएगा। टोटल 120 होता है और डिवाइड करेंगे बाई 2 में, ये इक्वल ही होता है फिगर, तो ये 2 में डिवाइड हो गया तो सारा 60 आ गया। ठीक है, तो ये 60 ये 60 ये 60, तो ये 60 ये 60 ये 60, तो ये क्या बन जाएगा? रेडियस बन जाएगा ए। क्यों बनेगा रेडियस ए? क्योंकि आप लोगों को पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड इक्वल होता है। ये ए गिवन है, ये तो रेडियस हम लोगों ने माना था कि ये रेडियस होगा, बट ये ए गिवन है तो गिवन वाला यहाँ लिखेंगे ना कि इसको भी रेडियस बना दीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा। इसको भी ए इक्वल टू आर हो गया, ए इक्वल टू तो आर होगा ही, ए इक्वल टू आर होगा, ये करेक्ट है, बट आप लोग को गिवन जो रहेगा वो यहाँ पर लिखिएगा। तो ये ए ये ए ये भी ए ये भी ए ये भी ए, तो यहाँ से क्या पता चला? सेकेंड पता चला कि ए इक्वल टू रेडियस इक्वल टू ए होता है, यहां ही लिख देते हैं, रेडियस इक्वल टू साइड ऑफ हेक्सागोन। ये आप लोग को याद रखना, ये आप लोग को याद रखना, रेडियस ऑफ सर्कल जो हेक्सागोन के बाहर बनेगा, हेक्सागोन के बाहर बनेगा। ये आप लोगों को एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, बट आप लोगों को कुछ भी फाइंड करना हो, कभी भी कुछ भी फाइंड करना हो तो आप लोग को इस तरह से सर्कल बनाना ही पड़ेगा डायगोनल फाइंड करने के लिए, नहीं तो आप लोग को नहीं फाइंड करना है। तो वो ये बस ये दोनों पॉइंट याद रखिए कि 1 मिसिंग और ये 2 मिसिंग है, ये 1 वर्टेक्स मिसिंग और ये 2 वर्टेक्स मिसिंग, ये 2 वर्टेक्स मिसिंग है, ये नीचे ठीक है। ये 1 वर्टेक्स मिसिंग था तो a√3, ये 1 वर्टेक्स मिस रहेगा ये AC, तो ये 2 a√3, ये √3a लिखिए, √3a कुछ भी लिख सकते हैं, a√3 यही रहने दीजिए, a√3। ये आप लोग को ध्यान रखना, ये क्या याद रखना है 2a,
किसी तरह याद रखिए a√3 है, दोनों सेम ही होता है। तो ये आप लोग को 1 वर्टेक्स मिस रहेगा तो a√3, 2 वर्टेक्स मिस रहेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2a। अब 3 वर्टेक्स मिस रहेगा तो क्या होगा, ये 1 वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स मिस रहेगा तो ये 3 वर्टेक्स मिस रहा तो ये हो गया। तो ए क्या हम लोग नहीं फाइंड किए हैं, ये रही ये ए, दोनों तो सेम ही है, ये रही ये ए। तो 4 वर्टेक्स मिस रहेगा वो इस 4 वर्टेक्स मिस रहे या 1 वर्टेक्स इस साइड मिस रहे, दोनों सेम ही होता है, इसलिए 1 वर्टेक्स मिक्स में ही आ गया। अब 5 वर्टेक्स मिक्स रहेगा तो ये साइड बन जाएगा। तो ये सारा वर्टेक्स जितना भी वर्टेक्स मिक्स होता है ये डायगोनल टोटल 9 बनता है। 9 डायगोनल का हम लोग लेंथ फाइंड कर चुके हैं। तो ये चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ऑक्टागोन। ऑक्टागोनल रहेगा, ये हेक्सागोन था। अब हम लोग रेगुलर पॉलीगोन में ऑक्टागोन पढ़ेंगे। ऑक्टागोन में बस एक ही वर्टेक्स में आप लोगों को ये फाइंड करना होगा, उसमें ज्यादा वर्टेक्स का नहीं फाइंड कर सकते, इसलिए एग्जाम में एक ही वर्टेक्स का आने का चांस रहेगा तो आएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट तक पढ़ते हैं। हाँ तो देखिए अब हम लोग रेगुलर ऑक्टागोन में सीखेंगे कि क्या क्या हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसमें बहुत कम डायगोनल हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए टोटल डायगोनल इसमें कितना बनेगा, जैसे टोटल डायगोनल 8 × 8 - 3 5 हो जाएगा और ये बाई 2 तो ये हो गया 4, टोटल 20 बनेगा। बट हम लोग 20 डायगोनल, 20 डिग्री नहीं 20 डायगोनल बनेगा, बट हम लोग 20 डायगोनल नहीं फाइंड कर सकते हैं। इसमें क्यों नहीं फाइंड कर सकते हैं वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। जो फाइंड हम लोग कर सकते हैं एग्जाम में वही आने का चांस रहता है, क्योंकि ऐसा ही एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछता है, जो हम लोग फाइंड कर सकते हैं वही पूछता है। देखिए टोटल क्या होगा, टोटल 360 होगा। टोटल ये रेगुलर पॉलीगोन में आप लोग को बताया गया है, रेगुलर पॉलीगोन क्या बताया गया, टोटल 360 होता है। रेगुलर पॉलीगोन में टोटल 360 डिग्री क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल 360 होता है। ये बाई 8 कर देंगे क्योंकि 8 ये साइड है, डायगोनल तो 20 है बस साइड कितना 8, तो ये आ गया 45। ये हम लोग कैंसिल करेंगे तो 45 डिग्री, तो ये एक्सटीरियर तो आ गया 45 डिग्री, ये 45, तो ये कितना होगा 135। ठीक है, हम लोग ए और सी फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ए और सी। ठीक है, ये 135, ये ए और ये भी ए, तो ये क्या होगा, ये 135 टोटल 180, 180 में 30 135 सब्ट्रैक्ट करेंगे 45, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों थीटा तो 2 थीटा = 45 और थीटा = 45/2 मीन्स 22.5। तो ये हो गया 22.5, ये हो गया 22.5। तो अब बताइए ऐसा कोई बताया गया है, ऐसा कोई मेथड बताया गया, मेथड क्या बताया था, ये तो 30 और ये रहे 120, बाकी सब तो राइट एंगल था। एक विदाउट राइट एंगल क्या था, विदाउट राइट एंगल था 30 120, बट यहाँ पे 135 2.5 22.5। तो इस तरह के एग्जाम में नहीं आते हैं, इस तरह के एग्जाम में नहीं आएंगे, इसलिए ये आप लोग फाइंड करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो 1 वर्टेक्स मिसिंग का हम लोग मिस कर गए, ठीक है, ये आप लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये तो 135 होगा, ये आप लोगों को ध्यान नहीं है, ठीक है। अब 1 वर्टेक्स मिस हो गया, अब हम लोग 2 वर्टेक्स मिस करेंगे, तो 2 वर्टेक्स मिस कर दिए, तो ये देखिए ये क्या हो गया, ये ए और डी, ठीक है। तो क्या ए और डी, ए डी एक डायमीटर है तो नहीं, ए डी एक डायमीटर नहीं है। तो ये देखिए ये इस साइड 3 है बट इस साइड 1 2 3 4 5 है, ये छोटा बड़ा है उसके पे ध्यान नहीं दीजिए। गिवन है टोटल ए है, ये ए है, ये ए है, सब ए है, सभी ए है, सभी का लेंथ ए है, ये ए ये ए ये, ठीक है। तो नीचे 3 साइड है, ऊपर 5 साइड तो नहीं, ये डायगोनल होगा यही, क्योंकि नीचे भी 4 और ऊपर भी 4, ये डायमीटर बन जाएगा, बट ये तो डायमीटर है नहीं। तो ये इतना तो हम लोग समझ गए। अब देखिए अब हम लोग ये 135, ये 135, ठीक है, ये 135, ये भी 135, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये देखिए अब हम लोग स्ट्रेट लाइन ये हम लोग ड्रा कर दी, एक स्ट्रेट लाइन, ये 90 ये भी 90, ठीक है, ये 90 ये भी 90 और ये 90 और ये भी 90 हो जाएगा। क्यों होगा
ये आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए हम लोग स्ट्रेट किए तो ये तो 90 होगा ही, ये तो 90 होगा ही, 100% होगा। ये हमारा ए, ये राइट एंगल बन गया, ये टोटल कितना है 135, तो ये 90, तो ये क्या हो जाएगा, ये 45 होगा, ये कितना होगा 45 होगा, ठीक है। और ये फिर कितना हो जाएगा, ये 90 ये 45, तो ये भी 45 और ये भी 45 और ये भी 45, ठीक है। ये हम लोग एक राइट एंगल ड्रा किए हैं, एक राइट एंगल हम लोग ड्रा किए, तो ये भी राइट एंगल आ जाएगा, ये 45 ये भी 45 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हम लोग को समझ में आ गया कि ये टोटल 135 था, ये हम लोग राइट एंगल एकदम एग्जैक्ट ड्रा किए, और ये पैरेलल लाइन ड्रा हुआ था, ये पैरेलल नहीं हुआ था। तो देखिए ये पैरेलल है, ये दोनों, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए इससे आगे देखने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए ये ए है, तो ये हम लोग पैरेलल ड्रा किए हैं, तो ये भी ए हो जाएगा, ये हम लोग पैरेलल ड्रा किए हैं, तो ये भी ए हो जाएगा। अब इससे आगे देखने की कोशिश कीजिएगा, ये भी है, ठीक है। ये 90 इक्वल टू ए है। देखिए 45 में क्या था, 45 में क्या था गिवन, ये 45, ये 45 और ये 90, तो ये क्या था, ये √2 था, ये 1 था, ये 1 था, बट ये 90 इक्वल टू ए है, मीन्स √2 इक्वल टू ए है, तो ये क्या हो जाएगा, ये √2 इक्वल टू ए, √2 इक्वल टू ए, तो 1 इक्वल टू ए बाई √2, तो ये 1 था तो ए बाई √2 हो जाएगा, और ये भी ए बाई √2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, ये ए बाई √2 होगा और ये भी ए बाई √2, और यहाँ पे भी वैसा ही हो जाएगा, ये तो ये बाई √2 और ये ए बाई √2। तो देखिए डायगोनल हम लोग ए डी ही फाइंड करना था, और ए डी का हम लोग को लेंथ मिल गया, बट हम लोग इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, ये तो ऐसे तो आप लोग याद नहीं रख पाइएगा। तो ये देखिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, वैसा ही आप लोग ध्यान रखिएगा। ए और डी हम लोग फाइंड किए, तो ए डी इक्वल टू क्या, ए बाई √2 ए बाई √2, तो ए बाई √2 को एक साथ लिखते हैं प्लस ये ए, ठीक है। तो ये देखिए ये हम लोग एलसीएम लेते हैं √2, और ये हो जाएगा ए प्लस ए, √2 तो नीचे कॉमन था तो ऊपर ए, तो ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 2a, और ये 2 और √2 कैंसिल होगा, तो ये ऊपर आ जाएगा √2, ठीक है, ऊपर आ जाएगा √2, तो √2a, और यहाँ क्या था a प्लस ए कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा √2 प्लस 1, ए कॉमन लेंगे तो √2 प्लस 1, तो यहाँ से क्या आ गया ए डी √2 प्लस 1 ए, ठीक है। ए डी हम लोग को √2 प्लस 1 ए, यही हम लोग ओनली टू साइड मतलब 2 वर्टेक्स मिस रहेगा वही हम लोग फाइंड कर सकते हैं, 3 वर्टेक्स मिस रहेगा तो वो भी हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं, 3 वर्टेक्स मिस रहेगा तो भी हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं, और 4 वर्टेक्स मिस रहेगा तो ये 4 वर्टेक्स मिस रहेगा तो ये 2 वर्टेक्स मिस ही आ जाएगा। एएफ में देखिए 4 वर्टेक्स मिस है, और एएफ भी 2 वर्टेक्स मिस ही है, ये पीछे से देखिएगा तो हम लोग इसमें 1 वर्टेक्स और 2 वर्टेक्स और 3 वर्टेक्स मिस का बन सकता। हम लोग 2 वर्टेक्स मिस का मिसिंग रहेगा तो वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, और 1 वर्टेक्स मिस, और ये 3 वर्टेक्स मिस हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। अब देखिए 3 वर्टेक्स मिस हम लोग क्यों नहीं फाइंड कर सकते। सबसे पहले ये तो आप लोग को मालूम हो गया, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि ये कितने डायगोनल हम लोग 2 वर्टेक्स मिस से बना सकते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट तो हो गया ए डी, सेकेंड हो गया बी और डी, बी ई डी नहीं, ये एक बढ़ाते जाइए, ये बढ़ाते जाइए, जैसे देखिए ये ए बी और ये डी ई, तो ये ए से बी हुआ, फिर सी हुआ, और फिर ई है तो ये एफ हो गया, ये सी तो ये डी, और ये एफ तो ये जी, और ये डी तो ये ई, जी तो एच। अब देखिए ये ई तो एफ और एच तो आई नहीं है ए, एफ है, देखिए एफ, और ये 2 वर्टेक्स मिस है। अब जी से स्टार्ट करेंगे, तो ये देखिए जी और 2 वर्टेक्स मिस है तो बी, ये रिपीट नहीं होना चाहिए, डी ए कभी नहीं होना चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जी अब बी बन गया, ये एक आगे किया, ये ए से बी, और जी से एच हुआ, बी से सी हुआ, बी से सी हुआ। अब देखिए एच से आई नहीं है ए
और ये डी। देखिए ये रिपीट होने लगा तो ये मिटा दीजिए, रिपीट होगा तो मिटा दीजिए, क्योंकि रिपीट तो नहीं कर सकते डायगोनल, एक ही डायगोनल का दो लेंथ थोड़ी होगा। तो ये देखिए ये अब हम लोगों को क्या आया था, √2 + 1 ए। तो हम लोग कितने डायगोनल फाइंड कर पाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही डायगोनल हम लोग फाइंड कर पाए। 20 डायगोनल में 8 डायगोनल हम लोग फाइंड कर पाए। ठीक है, ये 3 वर्टेक्स मिस और 2 वर्टेक्स मिस तो हम लोग फाइंड कर लिए, ये 2 वर्टेक्स मिसिंग, 2 वर्टेक्स मिसिंग। ठीक है, अब देखिए अब 3 वर्टेक्स मिसिंग हम लोग क्यों नहीं फाइंड कर सकते, तो ये देखिए ये हम लोग किस तरह से फाइंड करें, ये कह रहे हुए तो किस तरह से, ये देखिए हम लोग क्या ट्रायंगल बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। तो ये देखिए ये हम लोग को कुछ नहीं पता, इसमें कुछ से कुछ नहीं बटा, बट ये खाली सिर्फ डायगोनल है, ये हम लोगों को पता है, इसके अलावा हम लोगों को कुछ भी नहीं पता। ये तो हम लोग को मालूम है कि ये 135 है, ये 135 है, ये 135, ये डायगोनल बीच में हुआ, तो बस इतना हम लोग को पता है कि ये 77, ये 67.5 होगा, ये 67.5, क्योंकि डायगोनल जहाँ पे होता है इंटरसेक्ट वो हाफ हाफ दोनों ये थीटा थीटा डिवाइड कर सकता है। ये अब ये देखिए ये हम लोग को मालूम है कि डायमीटर बन जाता है तो ये 90 हो जाता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि डायमीटर बनता है, तो जैसे देखिए ये पता है ना डायमीटर, तो ये हम लोग 90 बना देते हैं, तो ये ही डायमीटर है और ये 90 बढ़ गया और ये हो गया, ये डॉट सब्ट्रैक्ट करिएगा तो क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये 45/2 22.5, तो ये 22.5 डिग्री। इससे तो हम लोग कुछ फाइंड इसमें रिलेशन कर ही नहीं सकते, तो इसी वजह से हम लोग ये 3 वर्टेक्स मिसिंग का भी हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। ये डायगोनल होगा, ये डायगोनल किसका होगा, ये ऑक्टागोन के बाहर सर्कल जो बनेगा उसका डायगोनल, तो हम लोग 8 ही डायगोनल इसमें फाइंड कर सकते हैं, उसका लेंथ होगा √2 + 1 है। ये याद रखिएगा, पीछे जो बताया गया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पेंटागोन भी नहीं पूछेगा और ये ऑक्टागोन भी, बट हेक्सागोन आप लोगों को हमेशा एक न एक क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आएगा है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी आएगा हेक्सागोनल से ही आएगा, नहीं आएगा तो फिर किसी से नहीं आएगा, ये सबसे कभी कभार आ जाता है, बट हेक्सागोनल से हमेशा क्वेश्चंस मिलते हैं। तो चलिए अब हम लोग पेंटागोन देखेंगे कि पेंटागोन में कितने डायगोनल हम लोग फाइंड कर सकते हैं। हाँ तो देखिए अब हम लोग पेंटागोन में डायगोनल फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यदि फाइंड कर सकते हैं तो लेंथ कितना होगा डायगोनल का, ये हम लोग अब सीखेंगे। तो देखिए पेंटागोन एक हम लोग ये बना लिए सर्कल, जब भी डायगोनल किसी का लेंथ फाइंड करना होगा तो सर्कल का अंदर बनाइए, इससे आप लोगों को फायदा क्या होगा कि लेंथ फाइंड करने में बहुत ही आसानी होगा, लेंथ फाइंड करने में, क्योंकि ये एक रेडियस बना देता है डायमीटर, उससे आप लोगों को आसानी से डिवाइड करने में आसानी होती है। तो ये देखिए ये क्या होगा, टोटल 108 होगा। आप कहेंगे कि ये 108 किस कैसे, तो ये देखिए 108 कैसे, तो ये देखिए ये इस तरह से नहीं बनाएगा क्योंकि ये लग रहा है कि राइट एंगल बना दिया, बट ये राइट एंगल नहीं रहता, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये राइट एंगल नहीं रहता, ये राइट एंगल नहीं रहता, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए ये टोटल 108 होगा, ये टोटल का लेंथ कितना है, ये और ये ए, सभी ए है। तो अब चलिए अब हम लोग फाइंड करेंगे कितना होता है टोटल 360, टोटल 360 बाई 2 करेंगे तो ये बाई 2 नहीं बाई 5, तो ये आ जाएगा 72 डिग्री, ये आ जाएगा 72 डिग्री। तो 72 यदि बाहर हुआ तो अंदर कितना होगा 180 - 72 108, इसलिए 108 कहे थे। तो चलिए 108 तो ये हमारा आ गया, ये भी 108, बट ये हम लोग बीच से डिवाइड कर दिए, ये हम लोग बीच से डिवाइड कर दिए, क्यों, क्योंकि हम लोग फाइंड क्या कर रहे हैं डायगोनल, तो डायगोनल ये ए यहीं से बना दीजिए, ए बी सी डी और ये ए, यहाँ से भी आप लोग ए बी सी डी ई ले सकते हैं, कहीं से भी लीजिए। तो ये देखिए ये हमारा आ गया ए बी सी डी ई, तो अब हम लोग ए एक वर्टेक्स मिस किए और ये हम लोग सी, तो ये 108, तो ये होगा 72 टोटल,
ये दोनों मिला के, तो ये दोनों मिला के 72, ये 36 और ये 36। तो बताइए इस तरह से कोई बताया गया है एंगल और साइड का रिलेशन? तो नहीं, इस तरह से निकाल ही नहीं सकते क्योंकि 36 डिग्री हम लोग साइन में पता ही नहीं। ये क्या होता है रेशियो निकालने की, ए बी सी, साइन ए का, फिर साइन बी का और फिर साइन सी का। तो हम लोग को 108 और 36 निकालने का मेथड अभी बताया ही नहीं गया। और ऐसे भी ये इसका भी फॉर्मूला होता है, फाइंड कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ऐसा एग्जाम में नहीं आते। फाइंड करने के लिए तो फाइंड कर सकते हैं बट एग्जाम में आते ही नहीं, इसलिए ये फाइंड नहीं करना है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये तो 1 वर्टेक्स मिस हो गया, और हम लोग 2 वर्टेक्स मिस करेंगे, बी और सी भी मिस करेंगे, तो ये आ गया डी। तो देखिए क्या ये ए और डी, ये 1 वर्टेक्स आ गया, ये 1 वर्टेक्स आ गया, तो ये ए डी भी हो गया 1 वर्टेक्स मिस, तो ये भी 1 वर्टेक्स मिस है। अब देखिए ये तो 2 डायगोनल के हम लोगों का काम हो गया कि 2 डायगोनल फाइंड नहीं कर सकते, टोटल कितने डायगोनल बन सकते हैं। तो ये देखिए n इंटू एन माइनस 3/2, ये 5 है, तो 5 इंटू 5 माइनस 3 2, और ये बाई 2, तो ये क्या आ गया 5। तो ये हम लोग को पता चल गया कि टोटल डायगोनल कितना होगा, टोटल डायगोनल होगा 5। तो टोटल डायगोनल 5 में 2 का लेंथ हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। अब बचा 3 का हम लोग लेंथ फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इस पॉइंट से तो बन गया ये एडजेसेंट साइड, ये इस पे डायगोनल बन गया, इस पे तो बनेगा है। अब हम लोग इस पे डायगोनल देखते हैं, तो ये बन सकता है और ये एक वर्टेक्स मिस करके ये बन सकता है यहाँ पे, ठीक है, इससे अब और नहीं बन सकता। ये भी 1 वर्टेक्स मिस का है, ये भी 1 वर्टेक्स मिक्स का है, ये इस साइड से 2 वर्टेक्स बट इस साइड से 1 वर्टेक्स। हमेशा कम वर्टेक्स मिसिंग वाला फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को ज्यादा वर्टेक्स मिस कीजिएगा तो उस तरह से नहीं, आप लोग को जब भी लेंथ बताया गया है तो कम वर्टेक्स मिस रहेगा वो बताया गया, हमेशा वो ध्यान रखिएगा। तो चलिए ये तो आ गया 1 वर्टेक्स मिस का, क्या आ गया ये 1 वर्टेक्स मिस का, तो हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। 4 डायगोनल बना, चारों बन गया 1 वर्टेक्स मिक्स का। अब हम लोग ये यहाँ से तो फाइंड कर लिए, ये 2 बना, अब यहाँ से हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं, यहाँ तो नहीं बनेगा और ये कि यहाँ बनेगा, ये भी 1 वर्टेक्स मिक्स का बना, मतलब 5 डायगोनल में पांचों डायगोनल 1 वर्टेक्स मिक्स का बना, मिसिंग का बना। तो ये 1 वर्टेक्स मिसिंग का हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, तो ये देखिए ये भी हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। और ये तो हम लोग ये 2 डायगोनल ये बनता है एक वर्टेक्स पे, तो ये 1 और ये 2, यहाँ पे 1 ये और 1 2 बन गया। ये ऐसा नहीं है कि ऑक्टागोन में भी 2 ही बनेगा एक वर्टेक्स से, ये सिर्फ पेंटागोन का है, हेक्सागोन में भी नहीं ये मेथड है। हेक्सागोन में देखिए कितना डायगोनल बना था एक वर्टेक्स का, पेंटागन जनरली देखिए इस तरह से रहता है, ये पेंटागन जनरली इसी तरह से रहेगा, ये तो उस तरह से बना दिए, ऐसे जनरली इसी तरह से आप लोग रेगुलर पेंटागन मिलेगा। अब ये आप लोग को हेक्सागोन, ये हेक्सागोन है, हेक्सागोन जनरली आप लोग को इस फॉर्म में मिलेगा। बेंजीन ये होता है, ये एक मिसिंग करके कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ से एक बना डायगोनल, ये एक बना डायगोनल, ये एक बना, ये जितना वर्टेक्स अगल बगल रहेगा ये छोड़ के सारे में डायगोनल, इसमें 3 बना, ऑक्टागोन में इससे भी ज्यादा बनेगा, जितना आप लोग को साइड में रहेगा उतना एक वर्टेक्स का डायगोनल ज्यादा बनेगा। यहाँ से 2 बन रहा था और सभी से 2 बनेगा, सभी से सेम बनता है, ये मिस ना कीजिएगा। देखिए यहाँ से आप कहेंगे कि एक ही बना, नहीं 2 बन गया थे, यहाँ से एक बनाए थे और ये यहाँ से बनाइए, ये यहाँ से, दोनों तरफ से नहीं बनाना, एक ही तरफ से। ये बी और डी, ये तो हम लोग बी डी लिखे, ये डी बी लिखे, बी डी लिखे, ये डी बी लिखे, दोनों का लेंथ सेम होता। तो 5 डायगोनल बना, पांचों डायगोनल को हम लोग लेंथ फाइंड नहीं कर सकते हैं, और ये एग्जाम में पूछेगा भी नहीं। तो एग्जाम में क्या पूछेगा पेंटागन से, तो बस यही पूछेगा ये एंगल क्या होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकता। बहुत ये एंगल पूछ देगा, बहुत ये एंगल पूछ देगा, ये भी एंगल पूछ, ऐसे ये 72 हो जाएगा, ये 72।